जय श्री कृष्ण, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो आइए आज इस वीडियो में जानते हैं आमल की, आंवला या रंग भरनी एकादशी की पूजा विधि क्या है, हमें किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए और अगर आंवले का वृक्ष हमें नहीं मिलता है तब फिर हम क्या करते हैं। वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। पूरी पूजा विधि मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। थोड़ा भी वीडियो पसंद आता है तो शेयर भी अवश्य ही करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आमल की एकादशी, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, इस एकादशी में आंवले का बहुत बहुत अधिक महत्व होता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु, राधा कृष्ण और आंवले के वृक्ष की पूजा हमें अवश्य ही करनी चाहिए। सर्वप्रथम तो एकादशी वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए। सूर्योदय होने के बाद तक आपको नहीं सोना है। उससे पहले ही उठकर अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त हो जाइए। उसके बाद भगवान को जगाइए, जो भी विग्रह सेवा आपके पास है, ठीक है। भगवान को जगाने के बाद अगर लड्डू गोपाल हैं तो लड्डू गोपाल को कुछ भी भोग आप लगा दीजिए, उन्हें उठते से भूख लगती है। इसके बाद तुलसी महारानी की सेवा पूजा करनी है, तो तुलसी महारानी को इस दिन चावल अर्पित नहीं करना है। पूजा के किसी भी कार्य में चावल का उपयोग आपको इस दिन नहीं करना है। तुलसी महारानी की पूजा करते समय ध्यान रखिएगा, अगर आपका ये भाव है कि तुलसी महारानी का निर्जल व्रत है तो उन्हें जल भी अर्पित नहीं करना है। इस दिन तुलसी महारानी के पत्तों को भी नहीं तोड़ना है। आप 10वीं तिथि पर ही तुलसी महारानी के पत्तों को उतार कर रख लीजिए, जो आपको एकादशी और द्वादशी पर काम आने वाले हैं, ठीक है। तुलसी महारानी को चंदन लगा सकते हो, कुमकुम लगा सकते हो, हल्दी लगा सकते हो, सफेद तिल उन्हें चढ़ाइए, पुष्प उन्हें चढ़ाइए, नैवेद्य उन्हें अर्पित कीजिए, तुलसी महारानी की परिक्रमा कीजिए। देखिए, आमल की एकादशी पर ना परिक्रमा की बहुत ज्यादा अधिक महिमा होती है। इसे रंग भरनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन वृंदावन में तो परिक्रमा का बहुत बहुत अधिक महत्व होता है, पर हर कोई तो वृंदावन नहीं जा सकता ना, तो अपने घर पर ही ठाकुर जी की और तुलसी महारानी की हमें परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। अब कितनी परिक्रमा करें, तो कम से कम तुलसी देवी की या ठाकुर जी की 4 परिक्रमा करनी है, ज्यादा से ज्यादा 108, और फिर जितनी भी आपकी सामर्थ्य आप लोग उतनी परिक्रमा कर सकते हो। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। देखिए, एक तो पूजा का ये फॉर्म होता है कि आप लोग प्रॉपर चौकी बिछाइए, कलश की स्थापना कीजिए, है ना। कलश पे आप नीचे या तो सफेद तिल रख सकते हो, चावल रख सकते हो या धान रख सकते हो, कुछ भी। उस पर अष्टदल का कमल बनाइए या स्वास्तिक बनाइए, जल से भरा लोटा रखिए, उसके ऊपर कलश रखिए, कलश के कंठ में नाड़ा बांधिए, उस पर 5 आम के पत्ते या अशोक के पत्ते लगाकर श्रीफल रखिए। उसके बाद भगवान की प्रतिमा रखिए, फोटो है जो आपके पास है, फिर उन्हें आप स्नान करवाइए। अगर विग्रह है तो, फोटो है तो फिर आप उन्हें जल के छींटे दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर आपको उन्हें जनेऊ समर्पित करनी चाहिए, कुमकुम हल्दी से उनकी पूजा कीजिएगा। अगर लड्डू गोपाल है तो पंचामृत से अभिषेक करवाइएगा, ठीक है। उसके बाद धूप दीप नैवेद्य अर्पित कीजिए, पुष्प अर्पित कीजिए और भगवान की सुंदर आरती आप लोग कीजिएगा। इस दिन आंवले का भोग लगाना बहुत बहुत अधिक विशेष और सर्वोत्तम होता है। किसी भी फॉर्म में आंवला भोग लगा सकते हो, फल के रूप में लगा सकते हो, मुरब्बे के रूप में, कैंडीज के रूप में, मिठाई के रूप में, अचार के रूप में, जो भी फॉर्म आपके पास अवेलेबल है उस फॉर्म में आपको आंवले का भोग अवश्य और अवश्य ही लगाना है, ठीक है। तो इस तरह से पूजा की जाती है। एक पूजा ये हो गई जिसमें प्रॉपर चौकी लगाकर आपको पूजा करनी है। उसमें फिर जब चौकी लग जाती है तो पूजा थोड़ी सी लेंथी भी हो जाती है और काफी चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। पर देखिए, हर कोई इस तरह से हर एकादशी पर पूजा नहीं कर सकता है। तो मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि जैसे आप रेगुलर अपने ठाकुर जी की पूजा करते हो उसी तरह से पूजा कीजिए। बस एक चीज आप ऐड कर लीजिए कि उन्हें पंचामृत से आप लोग स्नान करवा दीजिए, उनका अभिषेक कर दीजिए, ठीक है। ज्यादा पूजा को लंबा मत कीजिए, उससे क्या होगा कि आप भी ठीक से पूजा नहीं कर पाओगे, क्योंकि समय की कमी होगी, आपके पास टाइम नहीं होगा और घर वाले भी परेशान होंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि पूजा आपको उतनी सीमित रखनी है जितना आपसे निप सके। प्रॉपर चौकी लगा के कर सकते हो तो विधि मैंने बता दी है, वैसे करिएगा। नहीं तो जैसे नॉर्मल पूजा करते हो, बस स्नान करते टाइम ठाकुर जी को पंचामृत से स्नान करवा दीजिए। बाकी जैसे आप रोज पूजा करते हो, कोशिश करिएगा कि ठाकुर जी को इस दिन पीले या फिर सफेद रंग के वस्त्र आप पहनाओ, क्योंकि रंग भरनी एकादशी है, ठाकुर जी होली खेलने वाले हैं, तो सफेद रंग प्रेफर कीजिएगा। अगर सफेद नहीं तो पीला रंग तो ठाकुर जी को सदैव से ही प्रिय है, उन्हें पीत रंग के वस्त्र आप लोग धारण करवाइएगा। स्वयं भी कोशिश करिएगा कि पीले कलर के आप लोग वस्त्र धारण कर सके। उसके बाद अब इस दिन की जाएगी आंवले के वृक्ष की पूजा। तो अगर घर पे आंवला है तो बहुत अच्छी बात है,
घर पे आंवला नहीं है तो किसी भी मंदिर में चले जाइए। आंवले के वृक्ष की पूजा कैसे आपको करनी है, सबसे पहले तो उसके आसपास सफाई कर लीजिए, घर पर हो या मंदिर में हो थोड़ी सी साफ सफाई कर लीजिए। वहां पर हो सके तो आप लीप सकते हो, गाय के गोबर से लीप सकते हो, गेरू से लीप सकते हो, जैसा भी आपको सुटेबल लगता है। ठीक है, अच्छे से सफाई करने के बाद फिर सबसे पहले आपको देव वृक्ष में यानी कि आंवले के वृक्ष में जल अर्पित करना है। तो सबसे पहले आप जल अर्पित कीजिए, थोड़ा सा कच्चा दूध आप अर्पित कीजिए, उसके बाद बहुत ही प्रेम से पूजा कीजिए। आप चंदन लगा सकते हो, कुमकुम लगा सकते हो, हल्दी आप लोग लगा सकते हो, सफेद तिल आप लोग अर्पित कर सकते हो। इस दिन पूजा में हमें चावल का प्रयोग नहीं करना है, चावल की जगह पर हमें सफेद तिल का ही प्रयोग करना है। तो आप लोग सफेद तिल अर्पित कीजिएगा, भोग लगाइएगा, आंवले का फल का भोग लगाइए, जो भी आपके पास अवेलेबल है उसका भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद आरती आप कीजिए। कहते हैं भगवान श्री हरि के मुख से आंवला प्रकट हुआ था, बहुत ही पवित्र माना जाता है, इसमें स्वयं भगवान का वास होता है। तो बहुत प्रेम पूर्वक आरती कीजिएगा और परिक्रमा आपको करनी है। कितनी करोगे, कम से कम 4 कीजिए, ज्यादा से ज्यादा जितनी सामर्थ हो उतनी परिक्रमा आप लोग कीजिए। फिर हमें एकादशी व्रत की कथा सुननी होती है। तो एकादशी व्रत की कथा या तो आप मंदिर में वृक्ष के पास बैठकर या घर पर भी आंवले के वृक्ष के पास बैठकर सुन सकते हो, या फिर अपने घर के मंदिर में ठाकुर जी के पास बैठकर भी सुन सकते हो। अगर नहीं समय मिलता है तो आप लोग ऑनलाइन चलाकर भी कथा सुन सकते हो, पढ़ने का समय नहीं है तो, और फिर वो दिन भर में आप लोग कभी भी कर सकते हो, पूरे एकादशी के दिन में। ठीक है, आपको चैनल पर भी कथा मिल जाएगी एकादशी वाले दिन, आप उसे अवश्य ही श्रवण कर सकते हो। तो ये थी आंवल की एकादशी की पूजा विधि। अब आपका क्वेश्चन कि अगर आंवले का वृक्ष नहीं है, मंदिर भी नहीं जा सकते, तो पूजा कैसे करें। तो घर पर ही आप लोग आंवले का फल बुलवा लीजिए और उस फल की ही आप लोग भगवान के मंदिर में ठाकुर जी के पास फल रख दीजिए और उसी की कुमकुम हल्दी चंदन सब लगाकर पूजा कर दीजिए। थोड़ा सा दूध दही आप उसके ऊपर डाल सकते हो। ठीक है, जैसे वृक्ष की पूजा करी कि नहीं, वैसे ही आप आंवले के फल की पूजा कर सकते हो, परिक्रमा भी आप उसी की कर सकते हो। कोशिश करिएगा आंवला जो भी लेकर आते हो उसमें डंडी अवेलेबल हो, ऊपर जैसे डंडी तोड़ देते ना बहुत सारे लोग, अगर डंडी और पत्ती मिल जाए तो बहुत अच्छा, और अगर नहीं भी मिलती है तो फिर ऐसे ही आप लोग आंवला ला सकते हो और उसकी विधिवत पूजा बिल्कुल वैसे ही कर सकते हो जैसे हम लोग वृक्ष की पूजा करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ज्यादा लोड नहीं लेना है, पूजा को सिंपल रखिए, मन को शांत रखिए। आप सभी को आमल की रंग भरनी एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक के बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे।